नमस्कार मु तपन। पश्चिमबंग शिक्षक नियुक्ति स्कैम सामना को आसिबा परे खोलुछि मंत्री पार्थ चैटर्जी और तांको सहित थिबा अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी गोटे परे गोटे गुमर। शिक्षक नियुक्ति स्कैम को नहीं किभली दुर्नीति करा जायतिला तार गुमर आगो आहुरी खोलिबो, किंतु एबे ईडी जे कला डायरीटी अर्पितांकर मिलुछि ताकू नहीं खोलताड़ करूछि, जहाकू नहीं हमर स्वतंत्र आलोचना। पश्चिमबंग शिक्षक नियुक्ति यही शिक्षक नियुक्ति रे स्कैम पदा को आसिबा परे खोलुछि मंत्री पार्थ चैटर्जी और अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी गोटे परे गोटे गुमर। शिक्षक नियुक्ति सामना को नहीं पार्थ एवं तांकर सहयोगी तथा ओडिया फिल्म रे अभिनय करिथिबा अभिनेत्री अर्पिता मुखर्जी गिरफ करिथिला प्रवर्तन निर्देशालय। ईडी अर्पिता अपार्टमेंट नगद 20 कोटी टंका जबत करिथिला। एबे अर्पिता घरू ईडी हाथ में लगी एक ब्लैक डायरी। जदि देखा जाए सेतेबेले सीसोर चिटफंड बेले शुभंकर डायरी भी गुमर खोली खूब तथ्य सामना को आसीथिला। शारदा स्कैम बेले सुदीप्तंकर लाल डायरी आउ अर्पितांकर ब्लैक डायरी को नहीं एबे बढ़ी खूब चर्चा एवं ईडी पंजाब लगातार भाव में सख्त करिबारे लागिछि। केउ मानकर संपृक्ति रहितिला अर्पिता किभली भाबरे जणे मिडिल क्लास फैमिली रु आसीथिबा जियो एते टंका एते अपार्टमेंट एते लोकंक सहित जोगाजोग रे आसी पारिथिले। मंत्री पार्थ चैटर्जी सहित किभली भाबरे तांकर लिंक रहितिला, किभली से तांको सहित कारबार करुथुले, आउ किए किए व्यक्ति मानकर एथिरे संपृक्ति रहिछि। केवल पार्थ चैटर्जी एवं केवल पार्थ मुखर्जी एवं अर्पिता चैटर्जी भितरे जो स्थिति रहितिला बा जो टंका को हेरफेर करा जाउथला एवं टंका हेरफेर करिबा पई एठी अर्पिता 21टी बेनामी कंपनी भी खोलिथिले, जो कंपनी माध्यम रे टंका को गोटे जगार आउ गोटे जगह को ट्रांसफर करा जाउथला, जीएसटी ठकेई करा जाउथला, एभली आहुरी केते कोन तरीका रहितला जो माध्यम रे टंका ठकेई करा जाउथला। शिक्षक नियुक्ति रे मध्य एक भिन्न ढंग रे ठकेई करा जाउथला। जो माने अधिक दाम देउथले कुआडे सेमानकु अधिक भलो पोस्ट बा भलो जगारे नियुक्ति दिया जाउथला, जो माने कम दाम देउथले सेमानकु भलो जगारे नियुक्ति दिया जाउ नथिला। एभली कुआडे तदंतरे सामना को आसीछि जो ब्लैक डायरी टी मिलिछि वर्तमान अर्पितांकर सेथिरे पुनी कोड वार्ड रे लेखा थिबा मध्य किछि तथ्य सामना को आसुछि, जहा सूत्र अनुसार हम पाखरे तथ्य रहुछि। जदि हमें ओडिशा कथा देखिबा, ओडिशा लिंक कथा जदि हमें देखिबा अर्पितांकर ओडिशा रे भी पश्चिमबंग शिक्षक नियुक्तिर स्कैम रो टंका लागि थाए पारे बोली मध्य किछि सुराक मिलिलानी। ओडिशा तमिलनाडु रे फिल्म निर्माण करिबा को टंका कोडे लगा जायछि से नै कि मध्य तथ्य मिलुछि। तेबे टीएमसी रो बहु वरिष्ठ नेतांकर नाम मध्य एथिरे संदेह घेर को आसुछि जे टीएमसी रो किछि वरिष्ठ नेता रहिचंती जे मानकर एमानक सहित मध्य पार्थंक सहित मध्य किछि संपर्क रहिछि, अर्पितांक सहित मध्य किछि संपर्क रहितिबा भी खूब चर्चा को आसुछि। ता सहित अर्पितांकु ईडी पचरा उचरा करूछि, लगातार भाबे ब्लैक डायरी मध्य मिलिछि। से डायरी रे कोन लेखा आइछि वर्तमान ताकू नै तदंत चलिछि। तेबे संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित रही कोमलिका सेन गुप्ता रही एडिटर न्यूज 18 डिजिटल पूर्वांचल। कोमलिका, आपसे जानना चाहेंगे अभी जो डायरी अभी ईडी को मिली है उस डायरी में क्या क्या होने की संभावना है? देखिए, ये जैसे ईडी ने बोला था कोर्ट में कि ये एकदम अनियन की तरह है। इस पूरे जो स्कैम है एक एक छिलके निकालने से एक एक इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। तो ये जो काला डायरी है, ये काला डायरी एक सामने आया है जो ईडी को मिला है और सूत्र के मुताबिक ऐसा जाना जा रहा है कि इसमें कई ऐसे हिसाब थे, कई ऐसे लोगों के नाम थे, कई ऐसे लोग जिनसे पैसा मिला, जिनके पास पैसा गया, कई ऐसे अधिकारी का नाम थे। 9 नंबर जो पेज है इस डायरी में वो काफी महत्वपूर्ण है ऐसा माना जा रहा है और इस डायरी में काफी कुछ लिखा हुआ है जो ये जो इन्वेस्टिगेशन है इसको एक नया दिशा, एक बहुत सारे इंफॉर्मेशन और बहुत सेंसिटिव इंफॉर्मेशन और बहुत सारा कुछ खुलासा हो सकता है। अभी फिलहाल पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी
दोनों को ही अलग अलग पूछताछ किया जा रहा है और दोनों के घर से ही, जैसे अर्पिता मुखर्जी के घर से काफी पैसा बरामद हुआ, वैसे पार्थो चैटर्जी के घर से कई प्रॉपर्टी डीड्स मिला है, जिसमें दोनों का एक साथ प्रॉपर्टी भी है, वो भी खुलासा हो रहा है। और उस रात को, जिस रात को वो गिरफ्तार हुए थे, वो 3 बार ममता बनर्जी को फोन किया था अपने फेस टाइम से। और ये जब उनको बोला गया कि उनको अरेस्ट किया गया है, तो एक ऐसा है कि जिसको अरेस्ट किया जाता है, किसी को जो उसका घर का हो, जो उसका फ्रेंड हो, उसको इन्फॉर्म करना पड़ता है। और वहीं पे पार्थो चैटर्जी ने ये कहा कि मेरा फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड सब कुछ ममता बनर्जी है और इसलिए उनको फोन करना चाहती है, पर ममता बनर्जी ने फोन नहीं उठाया। पर ये काला डायरी क्या सनसनीखेज खुलासा करेगा? ऐसा कई ऐसे लोगों के नाम के पहला अक्षर है, कई ऐसे इन्फ्लुएंशियल लोगों के नाम का तो पहला ये भी सूचना है अभी जे ममता बनर्जी जो पार्थो चैटर्जी के यहाँ से जो कॉल आ रहे थे, पार्थो चैटर्जी का नंबर को भी ब्लॉक कर दिया गया है और जो डायरी मिला है उसमें कोड वर्ड में लिखा गया है ताकि कोई दूसरा बंदा जो इसे पढ़े वो उसको समझ नहीं आए। हाँ बिल्कुल, और यहीं पे हवाला कनेक्शन कुछ है कि नहीं, उसके ऊपर भी तफ्तीश किया जा रहा है। और बार बार जो ये ममता बनर्जी के पास फोन जा रहा था, जैसे हमको भी सूत्र के अनुसार ये पता चला है कि जो आखिरी बार कॉल गया उसके बाद में ये कॉल ब्लॉक कर दिया गया था, जो कि बहुत बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और ये जो काला डायरी का अभी जो पूछताछ चल रही है, उसमें इस काला डायरी को लेके भी पूछताछ हो रही है कि क्या कोड था, कुछ लोगों के नाम का पहला अक्षर इसमें लिखा हुआ था। तो काफी कुछ इस काला डायरी से निकलेगा। और ये ऐसा नहीं कि सिर्फ अर्पिता मुखोपाध्याय अरेस्ट हो गया और पार्थो चैटर्जी जो कि काफी इन्फ्लुएंशियल है वो अरेस्ट हो गया। इससे ये जो स्कैम है, इस स्कैम का इन्वेस्टिगेशन ओवर है। अभी कई ऐसे लोग हैं जिनका गिरफ्तारी बाकी है और कई ऐसे काउंसिलर्स है जो पार्थो चैटर्जी के करीब है, उनका क्या इन्वॉल्वमेंट है इसमें, कई सारे लोगों से और पूछताछ किया जाएगा। क्योंकि ईडी ने ये बोला है कि सिर्फ 20-21 करोड़ मिला है, 100 करोड़ कहाँ पे है, 100 करोड़ का अभी कोई पता नहीं चला कि वो कहाँ पे छुपाया रखा गया है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो पूरा जो स्कैम है ये 120 करोड़ का है। तो कैसे पता चला कि ये पूरा स्कैम 120 करोड़ रुपए का है? और जो टीचर नियुक्ति में जो स्कैम किया गया है, कैसे किया गया है, कुछ पता चला है? जी, जैसे पता चल रहा है कि जो लोग मेरिटोरियस है, जिन लोगों का पास करके नाम भी आ गया था, उन लोगों का नाम नहीं, जो फाइनल इंटरव्यू हो रहा था या फिर नौकरी मिला तो उन लोगों का नाम नहीं था। बहुत ऐसे लोगों का नाम था जिन्होंने एग्जाम तक नहीं दिया। तो वो लोग जिनको नहीं मिला नौकरी, वो तुरंत पहुंचे हाई कोर्ट में। पिछले 8 साल से ये चल रहा है, हाई कोर्ट में केस आफ्टर केस चलता रहा, तारीख पे तारीख चलता गया। हाई कोर्ट ने अभी इसी साल 2 महीने पहले हाई कोर्ट का बेंच ने ये आदेश दिया कि इसको सीबीआई इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। जब सीबीआई ने इस केस को हाथ में लिया, सीबीआई ने देखा कि काफी पैसे का आना जाना है, मनी ट्रेल बहुत है, और तब इसके साथ ईडी को तो इसमें और एक चीज भी पता चला है और एक क्लू भी ईडी को मिला है कि केवल पार्थो चैटर्जी नहीं और अर्पिता के जैसे नहीं, अर्पिता के जैसे और भी लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। और टीएमसी के भी बहुत सारे और मंत्री या फिर टीएमसी के और कार्यकर्ता हैं जो इस स्कैम में शामिल हैं, ये भी कुछ लिंक मिला है। हाँ, वो जो कोड वर्ड है ना, उसमें कई ऐसे लोगों का नाम है ऐसा माना जा रहा है, जिससे कई खुलासा हो सकता है। काफी सारे काउंसिलर्स का नाम भी उठ के आ रहा है, जिसका काफी खुलासा होना बाकी है। तो ये 2 गिरफ्तारी से अंत नहीं होगा, इसमें कई और इस वीक में कई और गिरफ्तारी होना है, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि जो पैसे आया था वो एक बहुत बड़ा 12 से 13 कंपनी फॉर्म की गई थी, फेक कंपनी, जिसमें ये मनी खेलता था। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। कितने प्रॉपर्टीज, शांति निकेतन पूरे बंगाल में कई जगह में प्रॉपर्टीज खरीद के रखा गया है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। तो ईडी का आगे का कार्रवाई क्या है पार्थो के ऊपर? देखिए, 3 तारीख तक पार्थो और अर्पिता दोनों को ही पूछताछ किया जाएगा, क्योंकि ईडी को ऐसा लगता है कि ये 120 करोड़ का
घपला है। तो अभी बैठ के अभी आज से जैसे ईडी एकदम बहुत सारे और ऑफिसर्स दिल्ली से भी आए हैं जो पूछताछ शुरू किए हैं। सुबह का पूछताछ हो गया, दोनों को आमने सामने बिठा के जैसे जो अर्पिता बोल रही है वो पार्थो बोल रहा है कि नहीं, जो पार्थो बोल रहा है वो अर्पिता बोल रहा है कि नहीं, वो देखेगा। दूसरे ये चीज भी देखेगा कि वो लोग जो बोल रहे हैं वो कितना सही है, वो चेकिंग क्रॉस चेकिंग करेंगे। ये सब कुछ होने के बाद और ये 48 आवर्स के बाद में दोनों का मेडिकल एग्जामिनेशन भी कराना है क्योंकि वो भी एक इशू है। और उसके बाद में 3 तारीख में फिर से पेशी करेंगे ईडी और तब पता चलेगा कि इस 7 दिनों में, इस 10 दिनों में क्या क्या खुलासा, मतलब क्या क्या जानकारी और मिला है। और जैसे हमारे सूत्र के अनुसार पता चल रहा है कि और भी काफी गिरफ्तारी होना है। तो केवल अर्पिता के अलावा और कोई भी पार्थो चटर्जी का जो मनी ट्रांजैक्शन है, मनी ट्रेल जो है, उसके साथ कोई और भी जुड़ा है या फिर अकेले ही अर्पिता ही थी जो सारे मामलों को संभालती थी? कहां से पैसा आ रहा है, कहां से हवाला का पैसा आया, ये पूरा ट्रेल अर्पिता ही अकेले ही संभालती थी या फिर कोई दूसरा भी इसके साथ भी जुड़ा हुआ है? ये अभी तफ्तीश चल रही है, इन्वेस्टिगेशन जारी है। कहां तक ये तार पहुंचा है वो सारा कुछ की तफ्तीश अभी शुरू हो चुका है और उसके ऊपर ही कई ऐसे लोग हैं जिनसे पूछताछ जारी है। इन पूछताछ से पता चलेगा कि और किसका किसका इन्वॉल्वमेंट। इसमें एक एडवाइजरी कमेटी थी इस एजुकेशन डिपार्टमेंट का, उस एडवाइजरी कमेटी के कई ऐसे मेंबर्स हैं जिनको फोन किया गया था, जिनका इंटरोगेशन हुआ है। क्या फिर से उनको इंटरोगेशन किया जाएगा, क्या फिर से रेड होगा, ये सारा चीज अभी इस हफ्ते में होने वाला है। तो ये भी सुनने को मिला है कि जो दुर्गा पूजा का जो पंडाल है वहां पर भी जो सजावट होती है, जो मूर्ति बनता है, वहां पर जो डोनेशन आता है, उसके अंदर भी अर्पिता का कनेक्शन था, उसमें भी जुड़ी हुई थी अर्पिता। देखिए, एक इच्छा प्राइवेट एंटरटेनमेंट कंपनी करके कंपनी फॉर्म किया गया था जिसमें डायरेक्टर अर्पिता थी। तो जाहिर तौर पे काफी ऐसे इन्फ्लुएंशियल वो थी और ये एक पूजा होता था नागतोला में, अभी भी होता है। इस पूजा का चेयरमैन, मतलब इस पूजा के पीछे पार्थो चैटर्जी थे। ये वही पूजा है जहां पर अर्पिता मुखर्जी बार बार एम्बेसडर बनी है और ये वही जगह है जहां पर ममता बनर्जी उस पूजा का जो इनॉग्रेशन करने गई थी तब वो बोली थी कि अर्पिता तुम उड़िया में काम कर रहे हो, उड़िया में कौन कौन सा फिल्म में काम करते हो और कैसे उड़िया भाषा बोला जाता है, वो भी ममता स्टेज पे दिखाई है। कल ममता ने बोला कि ममता को पता नहीं है कि वो कौन है। कई ऐसे इनॉग्रेशन में वो जाती है जहां पर ऐसे लोग रहते हैं पर वो जानते नहीं है ना कि ये जो मनी है ये पूरे मामले के साथ उसका कोई कनेक्शन है, उसका कोई कनेक्शन नहीं है। ये चीज बार बार बोलने की कोशिश कर रही है ममता बनर्जी। पर जैसे ये पूरा चीज हुआ है, तृणमूल कांग्रेस का बहुत ही एक तरीके से कहा जा सकता है कि जो तृणमूल कांग्रेस का इमेज उसका धज्जिया उड़ चुका है, क्योंकि आम लोगों में बंगाल में हर कोई इसी चीज के ऊपर बात करे और ना सिर्फ बंगाल, पूरे देश में इस चीज की चर्चा है कि किस तरीके से इतना सारा पैसा आ सकता है किसी के घर में और क्या है ये पूरा एसएससी स्कैम और किस तरीके से जो लोग बहुत गरीब हैं वो लोग बहुत कष्ट करते हैं। तो कोमलिका, अभी ये सवाल उठता है कि उड़ीसा के लोग भी जानना चाहते हैं, पूरा जो दर्शक हमें देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि अर्पिता के पास इतना सारा पैसा कहां से आया, वो पार्थो के साथ कैसे लिंक में आई और इतने बड़े मंत्री होके अर्पिता के साथ उनका क्या कनेक्शन था, रिश्ता क्या था। मिडिल क्लास, एक लोअर मिडिल क्लास से आई हुई अर्पिता इतनी बड़ी कैसे हो गई? 8 फ्लैट, बहुत सारे रुपए, जब घर के अंदर से 21 करोड़ का नगद कैश मिलता है, कैसे बनी इतने बड़ी? वो मॉडलिंग करती थी और वो साथ साथ में 1-2 फिल्म की थी, एक बंगाली फिल्म, उड़िया फिल्म काफी की है, ये वो क्लेम करती थी। और उसके बाद में ही जब एक काउंसिलर है पार्थो चैटर्जी का, उसके जरिए पार्थो चैटर्जी से मुलाकात हुआ। पार्थो चैटर्जी की जो लड़की है, जो डॉटर है, वो बाहर में रहती है और इसी में आना जाना, वो पूजा को लेके आना जाना बढ़ा और ऐसा कहा जा सकता है कि पार्थो चैटर्जी के काफी करीब वो पहुंच चुकी थी और दोनों ने, और ये ऐसा नहीं कि 1-2 सालों में हुआ है, पिछले 10 सालों में ये चीज हुआ है और कई ऐसे जगह पे ये लोग अपने दोनों एक साथ घर खरीदा है। तो ये तो एकदम स्पष्ट है कि जो
जो करीबी जो रिश्ता है वो रिश्ता 1-2 दिन का नहीं, कई सालों का है, 10 सालों का रिश्ता है। निश्चित रूप से कोमलिका, हम आगे भी इस बारे में और भी बातचीत करेंगे, इसके ऊपर और भी आलोचना करेंगे, किंतु दर्शक बंधु बर्तमान आम आग को संपर्क में आहरी आलोचना करबा ता पूर्व नजर पकाई नेबा जे शिक्षक दुर्नीति मामला रे टीएमसी मंत्री पार्थ चैटर्जी गिरफ हेबा परे प्रथम थर पई ममता बनर्जी मुह खोलिछंती। से कहिछंती जी दोषी सी दंड पाइबा उचित, आईन समस्तंक पई समान, मु केबे भी दुर्नीति को आश्रय दियो नाही, जदि कोनोसी मंत्री भ्रष्टाचार रे शामिल अछंती तबे तांकू आजीवन दंड मिलिले भी मोर कोनोसी आपत्ति नाही। मु सारा जीवन राजनीति करिछि, हेले केबे भी दुर्नीति को प्रश्रय देइनी। मु सबु बेले राजनीति जरिया लोकंकर सेवा करि आसिछि। मु केबे सांसद बा मुख्यमंत्री पदरे थाई भी दरमा नै नाही। जानि सुनी विरोधी मो विरोध रे अपप्रचार करूछंती बोली अभियोग करिछंती टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी। আমি আবার বলে যাই, যদি কেউ চোর হয়, ডাকাত হয়, তৃণমূল কংগ্রেস পেয়ার করে না। আমি নিজের ছেলেদের অ্যারেস্ট করেছি অনেকগুলো, আমি নিজের এমএলএ এমপি কাউকে স্পেয়ার করি না অন্যায় করলে, মিনিস্টারও স্পেয়ার করি না, মাথায় রাখবেন। কিন্তু অযথা আমার গায়ে কালি ছেটানোর চেষ্টা করলে মনে রাখবেন আলকাতরা কিন্তু আমার হাতেও আছে। तो लगातार भाव में कोमलिका सेनगुप्ता रही एडिटेन न्यूज 18 डिजिटल पूर्वांचल रो। कोमलिका, और एक चीज भी जानना चाहेंगे, उस जो ब्लैक डायरी मिला है उसका साथ उड़ीसा का लिंक भी सामने आया है। उड़ीसा में 5-6 फिल्म किया है अर्पिता ने, और उड़ीसा के अलावा अन्य राज्य में भी फिल्म किया है जो अर्पिता ने, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? कैसे उड़ीसा का लिंक ईडी को मिला है कोमलिका? देखिए, ये पता चल रहा है कि जो फिल्म उड़िया का जो फिल्म है, उस कई फिल्म में अर्पिता मुखर्जी का पैसा हो सकता है। और ये पैसा उसको कहाँ मिला, और क्योंकि ये जो कंपनी है, दोनों का ये जो कंपनी का नाम सामने आया है वो है इच्छा एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड। तो ये कंपनी फिल्मों से डील करता था, ऐसे सामने आ रहा है। और यहीं से ये लिंक सामने आ रहा है कि उड़ीसा का कोई जो फिल्म्स हुए हैं, हो सकता है कि इसी फिल्म्स में भी इस चीज का पैसा गया हो। तो ये भी अटकलें लगाए जा रहे हैं, हालांकि इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है, पर यही उड़ीसा लिंक है कि उड़ीसा में उसकी मॉडलिंग का एक करियर है, उसका उन्होंने काफी फिल्म किया है उड़ीसा में। तो यहाँ पे और भी चाहे उसको फिल्म मिल जाए, इसके लिए क्या वो खुद ही इन्वेस्ट करती थी, और ये जो इन्वेस्टमेंट का पैसा वो कहाँ से आता था, ये एक सवाल उठ रहा है। क्योंकि उनका जो घर है यहाँ पे, जो जिस घर में पली बड़ी है, वो काफी वो एक एकदम मध्यम वर्गीय मिडिल क्लास फैमिली का है। वहां से इतना ऊपर कैसे वो उठ गई, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो और एक चीज भी इसके अंदर है। अभी पार्थ चैटर्जी के ऊपर थोड़ा आते हैं। पार्थ चैटर्जी शायद सोचते थे कि हेल्थ की ग्राउंड में या फिर हेल्थ के कंडीशन को लेके उनको थोड़ा राहत मिल सकता था, इसीलिए वो अदालत के सामने अपने हेल्थ को लेके भी अपील किया था। मगर एम्स आए थे उड़ीसा में देर रात वो कोलकाता को लौट गए एम्स में टेस्ट करके, और पता चला है कि वो शारीरिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ हैं, और ईडी को अपनी जो तफ्तीश है उसमें वो ईडी को भरपूर मात्रा में वो सहयोग कर सकते हैं। अभी 14 दिन का ईडी का जो है रिमांड के लिए ईडी ने आवेदन किया है। आपको क्या लग रहा है, कितना दिन का रिमांड मिल सकता है ईडी को? देखिए, कल मिल चुका है रिमांड, 10 दिन का रिमांड मिल चुका है। 3 अगस्त तक रिमांड पे है पार्थ चैटर्जी और अर्पिता मुखर्जी दोनों। अभी ये हुआ था कि जिस दिन गिरफ्तारी हुआ था उसी दिन पार्थ चैटर्जी ने ये कहा कि उनका तबीयत बहुत खराब है। जो बंगाल की कलकत्ता का बैंकशाल कोर्ट है, वो बैंकशाल कोर्ट उनको भेज दिया था एसएसकेएम अस्पताल, जो सरकारी अस्पताल है। इसको चैलेंज किया ईडी ने रविवार को, और चैलेंज करके ये बोला कि ये सरकारी अस्पताल है। और कई ऐसे बार देखा जाता है कि जब भी ईडी सीबीआई होता है तो जो इन्फ्लुएंशियल मंत्री नेता होते हैं जिनको पूछताछ होती है, वो लोग यहाँ पे जाके भर्ती हो जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है कि पार्थ चैटर्जी का भी वैसे ही कुछ हुआ होगा, वो छुपने की कोशिश कर रहे हैं। इसको चैलेंज करके ईडी ने हाईकोर्ट में दस्तक दिया, और हाईकोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि नहीं, ये एसएसकेएम में नहीं होगा जांच पड़ताल, एम्स भुवनेश्वर में होगा। में एम्स ही क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है। एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट, या तो एम्स दिल्ली बोले थे या एम्स भुवनेश्वर बोले थे, क्योंकि भुवनेश्वर पास में है
और ये एम्स सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है जहां पर कोई टैंपरिंग नहीं कर सकते, इसीलिए एम्स भुवनेश्वर में उनको लाया गया है। और लगाया गया था और उसके बाद में पूरा तफ्तीश के बाद कल शाम को जब एम्स के डायरेक्टर बता दिया कि उनका ऐसा हाल सीरियस नहीं है, तो फिर उन्होंने वर्चुअली पेशी हुई उनकी, और आज सुबह लगभग 6:30 बजे वो वापस कोलकाता आ चुके हैं। वो अभी ईडी के कस्टडी में है और सुबह से जहां तक हमें जानकारी मिल रही है कि पूछताछ जारी है दोनों का। अभी दोनों को आमने सामने बैठा के पूछताछ किया जाएगा। तो आमने सामने में जो पूछताछ किया जाएगा इसमें कुछ बहुत ही बड़े बड़े लोगों का नाम भी सामने को आ सकता है, और इसके बाद जो ब्लैक डायरी मिला है अर्पिता का, उसमें भी कोडवार में बहुत सारे लोगों का नाम लिखा गया है। क्या कुछ नाम पता चला है कि कितने लोग हैं? ये कुछ पता चला है कितने लोग हैं हो सकते हैं? ये क्योंकि ये बहुत बड़ा एक घपला है 120 करोड़ का, तो 2-3 लोग तो इसमें नहीं होंगे, और कई ऐसे नाम है। ये जो एडवाइजरी कमेटी थी उनमें कई लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है। और एक मंत्री जिनके बेटी को नौकरी मिला है उनको भी फिर से पूछताछ किया जाएगा, और ये देखा जाएगा कि ये मनी जो है ये पैसा कहाँ कहाँ लगाया गया है। जहां जहां लगाया, जिसका उड़ीसा का भी कनेक्शन है वहां भी पूछताछ हो सकती है और वहां पर भी गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक स्कैम है। केवल ये शिक्षक नियुक्ति को लेकर ही बड़ा स्कैम किया गया है, या फिर बहुत सारे और भी स्कैम है जो इस खोलताड़ के अंदर, इस पूछताछ के अंदर सामने भी आ सकती है? ये भी कुछ सूचना है कि इसके ऊपर? देखिए, पहला तो केस ये था कि इसमें लोगों को नौकरी नहीं मिला, लोग हाईकोर्ट में चले गए और उससे पता चला कि कई करप्शन हुआ। अभी पता चल रहा है कि इतना बड़ा मनी ट्रेल है। अभी आज ही जो पता चला है, जो हम लोगों ने खबर भी किया है कि बहुत सारे ऐसा लोग हैं जो उनके जो 10 सहयोगी थे, मतलब पार्थ चैटर्जी की जो सिक्योरिटी है, उस सिक्योरिटी का फैमिली मेंबर्स, 10 से 12 फैमिली मेंबर्स को नौकरी मिल गई। वो भी सरकारी नौकरी मिल गई और वो भी टीचर की नौकरी मिल गई 1 साल में। ये कैसे तो आप ये कहना चाहते हैं कि पार्थ चैटर्जी के जो फैमिली वाले लोग थे, उन्हीं के फैमिली के अंदर ही वो शिक्षक के लिए अप्लाई नहीं किया है, एग्जाम भी नहीं दिया है, और वो एग्जाम के पूर्व जो अपीयरेंस करते हैं, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, जो बोर्ड मीटिंग होता है, उनको एग्जाम देना पड़ता है, भाईवा देना पड़ता है, ये कुछ नहीं दिया गया, मगर उसे नियुक्ति मिल गई। नहीं, ये एक थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दूं आपका। जो ये है पार्थो चैटर्जी के एक बॉडीगार्ड थे विश्वम्बर करके, उनका परिवार के 10 लोगों को मिला है नौकरी। पार्थ चैटर्जी के परिवार ने, उनके जो बॉडीगार्ड है, उनके परिवार की 10 लोगों को एक साथ नौकरी मिला है, ऐसा एक एलिगेशन आया है। जिसको लेके भी लोग कोर्ट पहुंच गए हैं और कोर्ट में ये कहना है कि जिन लोगों को मिला है उन लोगों को अभी डिटेल देना पड़ेगा कि कैसे इनको नौकरी मिला है। और जिन लोगों को मिला है उनके पास भी हम लोग गए थे, वो लोग ये कह रहे हैं कि ये पूरा राजनीति है, ये पूरा बीजेपी का चाल है, ये किसी का चाल है। इन लोगों को नौकरी मिला तो है, पर एकदम सही ढंग से जो नियम होता है उसके मुताबिक ही इनको नौकरी मिला है। तो जो टीएमसी का अभी कहना यह है कि जानबूझ के ऐसे फंसाया जा रहा है। पार्थो का जब लिंक निकला तो इसके साथ कौन कौन से मामले हो सकते हैं, जानबूझ के ये सब मामले पार्थो के ऊपर थोपे जा रहे हैं, ये भी बोला जा रहा है। जो टीएमसी के कुछ सांसद हैं ऐसे भी बोल रहे हैं, और जानबूझ के खास करके मुख्यमंत्री जो पश्चिम बंगाल के ममता बनर्जी, उन्हें इसके अंदर कैसे लाया जाए, इसलिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है, इसलिए टीएमसी का कहना है। ये देखिए, टीएमसी का 2 स्टैंड है इसमें। एक सामने का स्टैंड, एक उसके बाद वाले स्टैंड। जो सीधा टीएमसी बोल रहे हैं इस मामले में, जो ममता बनर्जी भी बोला है कि ये जो पैसा निकला है, ये जो लड़की है, इसके साथ टीएमसी का कोई संपर्क नहीं है। ये मामले में जो भी कुछ हुआ है, इनके जो लॉयर हैं वो इसका जवाब देंगे। पर ये मामला है कि पार्थ चैटर्जी तो पार्टी का महासचिव है और 4-5 मंत्रालय हैं। अगर कोई गलती उन्होंने किया है, अगर वो जल्द से जल्द कोर्ट में प्रूव हो जाए, यही उनका मांग है कि जल्द से जल्द फास्ट ट्रैक करके इस केस को अंत तक लिया जाए। अगर पार्थ चैटर्जी गलत है तो तुरंत तृणमूल कांग्रेस स्टेप लेगा।
साथ साथ तृणमूल कांग्रेस ये भी बोल रहा है कि तृणमूल कांग्रेस को लग रहा है कि 21 जुलाई जो मार्टियर्स रैली था उसके बाद निश्चित रूप से आगे की खोलताड़ अभी जारी है और हमको भी अपेक्षा करने पड़ो दर्शक बंधु आगो को ईडी जेहेतु खोलताड़ जारी रखी आउ कौन कौन बड़ बड़ खुलासा होउची ब्लैक डायरी अर्पिता मिली। बहुत बहुत धन्यवाद देवाक चाहिए। आम सहित रही कोमलिका सेन गुप्ता एडिटर न्यूज 18 डिजिटल पूर्वांचल आम सहित दीर्घ समय धरी जोड़ी होते और आलोचना करते। बहुत बहुत धन्यवाद आपकी समस्त आलोचना के लिए। आम सहित बर्तमान रही नुआदिल्ली आम सीनियर प्रिंसिपल करेस्पोंडेंट शंकर आनंद आम सहित सीधा जोड़ी होती नुआदिल्ली। शंकर, ये जानना चाहेंगे जो ब्लैक डायरी मिला है अर्पिता का, वहां से उस डायरी से उड़ीसा का लिंक कैसे सामने आ रहा है? कौन कौन सा लिंक है उड़ीसा के साथ? देखिए, वो ब्लैक डायरी उस डायरी का रंग भी है और उस डायरी के अंदर अगर काले चिट्ठे की अगर बात करें तो वो भी कालापन ही है, क्योंकि जिस तरह से बकायदा उस डायरी में उन तमाम लोगों का नाम लिखा हुआ है जिसके साथ मनी लॉन्ड्रिंग की जाती थी और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं वो आरोप उस डायरी में उन तमाम लोगों का नाम लिखा हुआ है। इसके साथ साथ किस तरह से पैसों का लेन देन होता था उसके बारे में जानकारी है और पश्चिम बंगाल से लेकर उड़ीसा और सहित कई अन्य दूसरे राज्यों में किस तरह से जिक्र है। स्पेसिफिकली उड़ीसा के साथ लिंक कौन से लिंक सामने आए हैं? देखिए, उड़ीसा की अगर बात करें तो उड़ीसा एक माइनिंग वाला इलाका है, माइनिंग से जुड़ा हुआ एक राज्य है जहां पर काफी यहाँ पर इससे संसाधन है, खनिज संसाधन है। उसका लाना ले जाना सारी चीजें पश्चिम बंगाल और दूसरे राज्यों में भी होता है। और एक कहा जा सकता है कि एक बगल का राज्य है उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में बहुत ज्यादा फासला भी नहीं है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि वहां पर जिस तरह से एक आरोप भी लगता रहा है कि कई ऐसे जो चाहे कोल माफियाओं का कनेक्शन जोड़ लें उसमें भी कनेक्शन जुड़ता चला जा रहा है। इसके साथ साथ माइनिंग माफियाओं से जुड़ा जो कनेक्शन है वो भी अब खंगाला जा रहा है। तो एक तरह से कहा जा रहा है कि मैंने कि जिस तरह से पॉलिटिकल कनेक्शन और जिस तरह से एसएससी एग्जामिनेशन से जुड़ा हुआ मामला शुरुआती तौर पर था, लेकिन जैसे जैसे इस मामले में तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जा रहा है कई अलग अलग एंगल नाम भी सामने आ सकते हैं। निश्चित रूप से बहुत बहुत धन्यवाद। आम सहित थे शंकर आनंद सीनियर प्रिंसिपल करेस्पोंडेंट आम सहित नुआदिल्ली अधिक आलोचना करते फोनलाइन माध्यम एवं कहते ईडी निजर स्कैन को आहरी बढ़ाई देछि, तार पंजा आहरी शक्त करुछि। तदंत परिसरभुक्त वर्तमान अर्पिता ब्लैक डायरी भी ईडी हाथ में लगी, आगो को आहरी खोलताड़ जारी रही, आहरी अधिक लोकंकर ना भी सामना को आसिबो। तेज बर्तमान समय हो जाए स्वतंत्र आलोचना को ये रखुछु। नमस्कार।